कश्मीर गए, उधर बारात गई थी हमारी, कश्मीर के साथ गई उधर। मैंने उनको प्रपोज़ किया। मैंने उनसे पूछा क्या आप करना चाहती हैं? इन्होंने बोला जी। फिर मैंने बोला कि काफ़ी जल्दी है, अभी थोड़ा-सा वेट कर लो। कहते हैं कि नहीं जी, बाबा बोल रहे हैं अगर शादी करनी है तो अभी करनी है, वरना बाद में किसी और से करवा देंगे। दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, मतलब हमारा ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ की तरह रहें, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे रोकना है, उससे रोकना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो रहा था मैं, जब सो के उठा मैंने देखा नेगेटिव कमेंट्स, बहुत नेगेटिव कमेंट्स। शुरू में बहुत नेगेटिव लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे। मेरा यही था जितना देने नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स दो, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ोफ़िशा नकवी। मेरे साथ हैं हारिस भट्टी। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं असद और निम्रा से, जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट मैरिड कपल हैं और इंटरनेट की सेंसेशन बने हुए हैं। बल्कि ना सिर्फ इंटरनेट की, बल्कि जब से इनकी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, पूरे पाकिस्तान की तवज्जो इनके जाने मरकूज़ हो गई है कि 18 साल की उम्र में लोग जहाँ अपना करियर प्लान कर रहे होते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी शादी को प्लान किया। इन्हीं से जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरह इनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई और इन्होंने कब निकाह किया। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि 18 साल की एज है आप दोनों की। इस एज में लोग प्लान कर रहे होते हैं अपनी स्टडीज़ को, अपनी हायर एजुकेशन को, अपने करियर को, हमने ये करना है फ्यूचर में। तो आपने इस एज में अपनी शादी को प्लान किया कैसे? एक्चुअली लव मैरिज थी हम लोग की लव मैरिज है। मैं पाकिस्तान आया था पिछले साल अपनी बड़ी बहन की शादी पे। तो वहाँ पे मैंने इनको देखा, तो हम लोग फिर कश्मीर गए, उधर बारात गई थी हमारी, कश्मीर के साथ गई उधर। मैंने उनको प्रपोज़ किया। मैंने उनसे पूछा क्या आप करना चाहती हैं? इन्होंने बोला जी। तो फिर मेरा भी पहले इतना प्लान नहीं था कि जल्दी करूँगा मैं शादी। फिर मैं मस्कत चला गया, लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, फिर नहीं रह पा रहा था फिर तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जी। तो मैंने फिर अपने घर वालों से बात की। मैंने बोला मुझे पसंद है, वो भी जानते थे इसको पहले से ही। मैंने बोला मुझे पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है और अभी करनी है। अम्मी मॉम ने बोला पहले कि अगर पहले पढ़ ले वो। मैंने बोला खैर है, साथ कर लेंगे, सब साथ अपना फ्यूचर बना लेंगे। डैड ने बोला फिर ओके, तुझे पसंद है तो करो, कोई मसला नहीं। फिर अम्मी भी मान गई। फिर इनके घर गए, बात आगे की की। कहानी भी हम जानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली थोड़ा सस्पेंस भी रहने दें। निम्रा, आप बताएं कि एट द फर्स्ट जब डिड यू एवर थॉट कि आप इस एज में शादी करेंगी? नेवर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा शुरू से ये था। पहले तो मैं कहती थी मैंने शादी करनी नहीं है। तो जब भी कोई बोलता था, जब मामा बोलती थी कि नहीं शादी तो करनी है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, देखेंगे 25 या 30 की एज में करेंगे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी और ऐसे इतने से लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। जी, तो निम्रा ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो शादी करेगी, और यकीनन असद आपने भी नहीं सोचा होगा निम्रा से मिलने से पहले तक कि इतनी जल्दी वो शादी करेंगे। अब मैं ज़रा हारिस की तरफ माइक पास ऑन करती हूँ कि हारिस, आप क्या सवालात इनसे पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल ज़ोफ़िशा, जैसे आपने बताया कि इन दोनों की लव मैरिज हुई है 18 साल की उम्र में। असल मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने घर बात की तो घर वालों का रिएक्शन क्या था कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ 20 एज में? घर वालों का रिएक्शन थोड़ा सा था कि इस एज में नहीं, मगर डैड भी थे थोड़ा कि हाँ इसकी जल्दी करनी है। डैड के 19-20 की एज में करनी है, डैड बोल रहे थे। मैं जब बोला अभी करनी है करनी है मुझे, तो डैड बोलते हंसने लग गए, बोलते ओके कोई मसला नहीं। इतना ज़्यादा रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, आप स्टडी क्या करते हैं मस्कत में? ए लेवल्स कर रहा हूँ अभी, ओ लेवल्स पास किए, अभी जाके ए लेवल्स कंप्लीट करना है। आपकी पैदाइश मस्कत में भी है, पाकिस्तान से आप? मस्कत में हुई है पैदाइश मेरी। ठीक है। और जो नम्रा? मैं इधर की हूँ, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है। जी, तो आपने गुफ्तगू सुन रहे हैं आप जिस तरह की दोनों की लव मैरिज हुई है। ज़ोफ़िशा, आप क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, मान गए। निम्रा, आपकी तरफ से भी ऐसा ही था या कोई दोनों की लाइफ में कोई ऐसा थोड़ा सा भी टाइम आया कि जब घर वालों को इमोशनली ब्लैकमेल किया हो कि नहीं भाई हमारी शादी करो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि फैमिलीज़ एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानती थी, फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। तो जैसे ही अंकल ने बात की तो कहते हैं ठीक है ओके कर लेते हैं। लेकिन इतनी जल्दी प्लान नहीं था कि इतनी जल्दी। नहीं, इजी था, सब इजी था। नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। वो लव मैरिज पे यकीन करते हैं। अच्छा निम्रा, जब आपको असद ने कहा कि अब मैं घर वालों से बात करने जा रहा हूँ हमारी शादी की,
और वी शुड गेट मैरिड, आपका क्या रिस्पॉन्स था? आपने कहा कि असद बहुत जल्दी है, अभी नहीं। मैंने काफ़ी कहा था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगा। तो फिर मैंने बोला कि काफ़ी जल्दी है, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। कहते हैं कि नहीं जी, बाबा बोल रहे हैं अगर शादी करनी है तो अभी करनी है, वरना बाद में किसी और से करवा देंगे। तो कहते हैं कि नहीं, अभी करनी है। अच्छा असद, क्या इंटरेस्ट है आपके पढ़ाई के अलावा और निम्रा के अलावा? पढ़ाई और निम्रा के अलावा मुझे फ़ुटबॉल में इंटरेस्ट है। फ़ुटबॉल खेलता हूँ, मेरी हॉबीज़ हैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, बस फ़ुटबॉल, और निम्रा के साथ बस वर्ल्ड टूर करना। That's it. निम्रा के साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, इट्स योर ड्रीम? जी। आपका क्या ड्रीम है, आप क्या चाहती हैं? सेम। सेम, इन दोनों का ड्रीम है साथ घूमना फिरना, वर्ल्ड टूर करना। तो कि इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉसिबल हो। तो आप हारिस क्या आगे बात करना चाहेंगे? असद, आपको अंदाज़ा था कि जब आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होंगी तो एकदम आपको लोग आपके पीछे आएंगे, आपसे बातचीत आप करना चाहेंगे, और आपको यकीन होना चाहिए कि मीडिया आपको ढूंढ रहे हैं, आपके हमसे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं? जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं सो रहा था, मैं जब सो के उठा मैंने देखा नेगेटिव कमेंट्स, बहुत नेगेटिव कमेंट्स, शुरू में बहुत नेगेटिव, लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे। मेरा यही था, जितना देने नेगेटिव कमेंट्स दो, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, मैं खुश नसीब हूँ। मेरा जो बोलते हैं बोलो। इसको थोड़ा गुस्सा आ रहा था, मेरा तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? आपकी तस्वीर वायरल किसने की थी? वायरल मेरी ज़रपाश, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने टिकटॉक पे डाली थी वीडियोस, उधर ही खड़े खड़े लाइक वलीमे पे उन्होंने की थी, उधर से वायरल हुई है। लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी जी, अब कर रहे हैं, अब काफ़ी लोग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। सोफिशा और सवाल क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा असद, जब आप लोगों ने सोचा कि अब आप लोगों ने शादी करनी है और 18 साल की आपकी एज है, तो जहन में ऐसा कुछ था कि हम लोगों के लिए एक ट्रेंड सेट करें? क्योंकि अगर हम देखें आज का, अगर तो थोड़ा सा जो शिफ्ट आया है, लव मैरिज की एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं इस एज में आके लड़के और लड़कियां आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, हिडन रिलेशनशिप होता है, घर वालों पर डिस्क्लोज़ नहीं करते, किसी को बता नहीं रहे होते, और क्योंकि उनके जहन में यही चीज़ होती है ना कि अभी हमारी एज नहीं है, अभी हमने शादी नहीं करनी, घर वालों ने यही कहना है कि पहले पढ़ लो। तो आपके जहन में ऐसी कोई बात थी कि हम स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे हैं, हम 18 ईयर्स की एज में शादी करके लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं? यही था कि ऐसा कुछ सोचा नहीं हुआ था, मगर जब हो गया सब तो फिर मैंने बोला हाँ, क्योंकि हम लोग, हमारी पूरी फैमिली में, बाहर का मुझे नहीं पता, शायद हो ही हो, हमारी फैमिली में बस हम ही हैं जो पहले हैं कि 18 की उम्र में शादी हुई, और बहुत कम उम्र में शादी हुई, पहली बार ही शायद ऐसा हुआ है हमारी फैमिली में, तो था थोड़ा। निम्रा, आप क्या कमेंट करेंगे इस बात पे? डिड यू एवर थॉट कि हमें अपने रिलेशनशिप को भी हिडन रखना चाहिए, घर वालों से शेयर नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फैमिली में मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, मामा से बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप का इतना टाइम ही नहीं था कि, मतलब इतना टाइम अभी ने जस्ट 1 ईयर है, तो इतना नहीं था कि हिडन रखा जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता, इतना टाइम नहीं हुआ था कि मैं घर में बात करूँ इधर मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो इन्होंने पहले ही भेज दिया था रिश्ता। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को पहले भी जानते थे और फिर 1 साल का अरसा आप दोनों की दोस्ती भी रही और एक दूसरे की यकीनन ज़्यादा जान पहचान भी होगी, लेकिन स्टिल 18 ईयर्स की आप लोगों की एज थी और घर वालों की नज़र में अभी आप लोग छोटे थे कि अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, तो घर वालों को इस बात पर कैसे कन्विंस किया कि अब हम जो फ़ैसला कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का, वो अटल फ़ैसला है, हमने सोच लिया कि ज़िंदगी गुजरेगी तो एक दूसरे के साथ गुजरेगी, ये बात का यकीन कब हुआ? ये बात घर वालों को ना, ये घर वालों को मैंने बोला कि जो भी करेंगे पढ़ना है, साथ पढ़ेंगे, काम करना है, अगर मैं करूँगा जो भी करूँगा फ्यूचर हम साथ करेंगे, साथ मिलके एक दूसरे से लाइक एडवाइस लेके एक साथ करेंगे, जो भी करना है काम वगैरह जो भी करना है आगे फ्यूचर अपना एक साथ बनाएंगे। मतलब खुद श्योरिटी थी कि हम कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे इसको, मैं निम्रा को पसंद करके, या कहीं आगे मुझे फील ना करना पड़े कि मैंने शादी में बहुत जल्दबाजी कर ली? नहीं, ऐसा काफ़ी लोगों ने बोला कि तू जल्दबाजी कर रहा है, मत कर, तू बाद में रिग्रेट करेगा। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला सबको गलत प्रूफ करना है। अरे साहब क्या कहना चाहेंगे बस? अच्छा, दोस्तों का रिएक्शन कैसा था? दोस्तों का यही बोलते हुए क्या कर रहा है, पागल है, इतनी जल्दी कर रहा है, थोड़ा सब्र कर जा, 1-2 साल रुक जा, ये वो, बहुत रिग्रेट करेगा बाद में, ये वो। मैं बोला नहीं कुछ। आप बेसिक मस्कत से हैं, तो मस्कत से आपके दोस्त वगैरह आए थे शादी पे? जी आए थे, सब आए थे, सब। नम्रा, आपके दोस्तों का रिएक्शन कैसा था? दोस्त मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, जो भी हैं वो कज़न ही हैं, वो सारे वो भी शौक थे कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने किसी को बताया ही नहीं था। तो जैसे ही हुआ कि शादी हो रही है, कि तूने बताया ही नहीं शादी हो रही है, फिर
इतना कोई रिएक्शन नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा दोस्त नहीं, 1-2 दोस्त थी। अब आगे फ्यूचर क्या प्लान है आप दोनों का? फ्यूचर प्लान यही है, मस्कत जाएंगे, स्टडी करेंगे साथ, बीटेक करेंगे साथ, ए लेवल्स और एस लेवल कंप्लीट करके इंशाल्लाह जल्दी फिर आगे से फ्यूचर का कुछ सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सोफिश और सवाल क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे जहन में बड़ी मज़े की भी एक बात आई असद। नहीं अचानक ये भी एक बात है सोची मैंने कि यहाँ पर अक्सर लोग जो है मर्द शादी करके कहते हैं कि यार बस ठीक है शादी कर ली, और फिर एकदम फ़ौरन मजलूम बन जाते हैं। बीवी ने बड़ी जुल्म करती हैं बीवियाँ, शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है, इस तरह की बातें हो जाती हैं। इस तरह की बातें किसी ने बोली? ये काफ़ी लोगों ने हाँ मुझे बोली कि चेंज हो जाएगा, लाइक काफ़ी हो जाएगा। मैंने बोला वो बंदे पे डिपेंड होता है, वो बंदा अपना रिलेशन कैसे रखे, वो दोनों कपल्स पे डिपेंड होता है। अच्छा निम्रा, आपको अपने रिलेशनशिप की बेस्ट बात क्या लगती है, जो आपकी फेवरेट बात है, आप कहती हैं कि ये दिस इज़ द बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप? ये है कि हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। मतलब हमारा ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, ये नहीं करना वो नहीं करना, इससे रोकना है उससे रोकना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों एक जैसा, अभी देखिए ड्रेसिंग भी एक जैसे खुद शॉपिंग करते हैं, तो सेम। यानी कि यंगेस्ट कपल होने के साथ साथ ये कूलेस्ट कपल भी हैं। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि अभी तक किसी बात पर लड़ाई हुई है या कोई निम्रा की ऐसी बात जो आपको थोड़ा बहुत इरिटेट करती है? नहीं कोई बात भी इरिटेट नहीं करती? नहीं किसी बात पे भी गुस्सा नहीं आता? नहीं। ठीक है निम्रा, अब याद कर लेना, इसने बोला किसी बात पे गुस्सा नहीं आता जब लड़े, तो इसको याद कराना। हाँ, सबसे अच्छी चीज़? सबसे अच्छी चीज़ मुझे निम्रा की सब कुछ, पूरी की पूरी निम्रा अच्छी लगती है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है ना। अब निम्रा, अब आपकी तरफ आएंगे। असद की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बुरी लगने लग जाती है, या आप कहते हैं असद ऐसे ना किया करो, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई एक बात भी नहीं है? ऐसी कभी कोई हुई नहीं। असद खुश हो गए, वाकई नहीं है। मतलब इन दोनों के लिए सरप्राइजिंग था कि वाकई ऐसी कोई बात नहीं है कि जो इन दोनों को एक दूसरे की बुरी लगती हो, और अच्छे तो पूरे के पूरे लगते हैं, हर बात ही अच्छी लगती है ऑब्वियसली अपने महबूब की। अच्छा, कोई एक चीज़ जो अभी आप डेडिकेट करना चाहें, अभी तक कोई ऐसी बात है जो असद को कहना चाह रही हो और अभी तक ना बोली हो? नहीं, सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं मोर लाइक फ्रेंड्स? जी, सब कुछ शेयर करते हैं सब। हारिस, कोई और बात माइंड में आ रही हो? सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस एज में इस एज में अगर शादी करें तो अंडरस्टैंडिंग रहती है, काफ़ी रहती है। यंग एज में अगर आप शादी करो, काफ़ी अगर रिलेशन रखा हुआ है अगर आप लोगों ने 3-4 साल से, तो उसको बताओ घर पे बता के निकाह कर ले, क्योंकि फिर काफ़ी गुनाहों से बच जाता है बंदा, काफ़ी गुनाहों से बच जाता है। तो इससे अच्छा जितनी जल्दी हो सके शादी कर लें, घर पे बताएं। और जाहिर सी बात है मॉम डैड सपोर्ट करेंगे, हर मॉम डैड चाहते हैं कि हमारा बेटा यानी कि खुश रहे, उसकी मर्ज़ी हो, तो सपोर्ट करेंगे। तो बेफिक्र होके शेयर करें घर पे। मैंने भी नहीं सोचा था कि शेयर किसी करें। को कुछ कहे ना तो फिर आके इसको पकड़ना। असद की वालदा हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जब असद ने पहली बार आपको बोला कि जी अब मुझे शादी करनी है, तो कैसा रिस्पॉन्स था आपका? झटका तो लगा एकदम। मैंने कहा कैसे, इसके पापा को भी और मुझे भी। हमने जब इससे पहले से पूछा कि असद हम आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप बता दें। तो असद ने कहा कि पापा मेरे घर के साथ जो एक घर है ना, उसमें एक लड़की निम्रा है, तो आप उसके घर में पूछ रहे, बहुत अच्छी लड़की है, मेरी तो वो हिदमत करेगी लेकिन आपकी भी करेगी ना, तो आप उसका पूछ ले। तो इसके पापा कहते हैं अच्छा। उसके पापा खुश हो गए, मुझे कहते अभी चलो। मैंने कहा क्योंकि देखे हुए थे ना, हमारे साथ रहते थे, पता था इनके अम्मी अबू भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो मैं कहते अभी चलो। मैंने कहा नहीं, अभी तो वो बच्चा है ना। उसने वैसे ही बोल दिया अब थोड़ा सब्र तो करें, हम ओमान वापस जाएंगे, वहाँ पे पूछेंगे जाके, फिर बात करेंगे। कहते नहीं अभी चलो। तो लेकिन मैं नहीं इनको लेके गई, मैंने कहा नहीं हम ओमान जाके बात। अच्छा, ओमान गए, बात थोड़ी सी ठंडी हो गई ना, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि असद को बिठा कर अगर आप सीरियस हो। असद ने कहा मैं तो सीरियस हूँ, मैंने तो आपको सही बोला था। फिर उधर से हमने फ़ोन किया निम्रा की अम्मी को, उन्होंने कहा कि अच्छा आप आएंगे तो फिर बात करेंगे ना। फिर हम लोग आ गए, दूसरे दिन आ गए दोनों मियाँ। अच्छा, यानी आप लोग दोबारा वापस आ गए ओमान से? वापस आ गए, वो बहुत खुश थे इसके पापा ना। फिर हम लोग ओमान से वापस आ गए, फिर बातचीत की, तो माशाल्लाह रिश्ता हो गया। हम लोग फिर एंगेजमेंट भी करके चले गए। तो निम्रा के घर वालों का क्या रिस्पांस था? उन लोगों ने सोचा था कि वो इतनी जल्दी निम्रा की शादी कर देंगे, या उन्होंने नहीं कहा कि आपका बेटा भी इतना छोटा है, अभी उसने काम वगैरह कोई नहीं किया, पढ़ रहा है? उन्होंने ऐसी कोई बातें की? क्योंकि वो भी जानते थे हमें, उनको भी पता था कि माशाल्लाह ये अच्छा बच्चा है, और उनको हमारा भी पता था, जानते थे सब एक साथ जो रहते थे। इतना उन्होंने कहा कि अभी ये छोटा है ना,
तो उनके निमरा भी छोटी है, लेकिन इसके अबू ने कहा नहीं, ना निमरा छोटी है ना असद छोटा, बस हमने शादी करनी है। अच्छा, बड़ी एक सरप्राइजिंग बात अभी हमें भी अभी पता चली और असद और निमरा को भी पता चली कि आपकी भी 18 इयर्स की उम्र में शादी हुई थी। तो आपकी भी जल्दी शादी हुई थी, लव मैरिज थी आपकी? नहीं, लव मैरिज मेरी नहीं थी, इसके पापा को मैं पसंद थी। असद के फादर की क्या एज थी उस टाइम? उनके 21। असद के फादर को शुरू से ही शौक था कि उन्होंने असद की शादी जल्दी करनी है और वाकई सीरियस हो गए कि 18 साल की एज में करनी है। माशाल्लाह एक ही बेटा है ना, तो उन्होंने कहा था वैसे 18 ईयर के मैं, क्योंकि एक दफ़ा इसकी दादी ने बोला पता नहीं असद मैं तुम्हारी शादी में देखूंगी कि नहीं, और इसके पापा को उसी वक्त आ गया दिल में। उन्होंने कहा अम्मी आप देखेंगी, ज़रूर देखेंगी। तो कहते शायद उन्होंने अपनी अम्मी के लिए ऐसे किया है, जब वैसे भी वो पहले ही बोलते थे कि मैंने इसकी 18 ईयर में शादी करनी है। मैंने कहा मजाक करते हैं, लेकिन वो तो सीरियस हो गए, मजाक में बस शादी हो गई। अच्छा, निमरा आपको पसंद आई जब असद ने आपको निमरा के बारे में बताया? आपने निमरा को देखा बहू की नज़र से, पहले भी आपने यकीनन देखा हुआ होगा, लेकिन जब आपने देखा कि अच्छा ये मेरी बहू बनने वाली है, पसंद आ गई? जी माशाल्लाह, वो मैंने बताया वो मेरे घर पहले आई ना, मुझे पहले ही बहुत अच्छी लगी, और मेरी एक छठी हिस्स होती है ना इंसान के अंदर, मैंने कहा लगता है मुझे ये मेरी बहू बनेगी। तो क्योंकि लड़की ढूंढ रहे थे ना, कि अंकल कह रहे थे ये लड़की देखो, वो शादी जहाँ भी जाते थे हम लड़कियाँ देखते थे। तो मैंने कहा इनके पापा को, मैंने कहा मुझे लगता है कि यही मेरी बहू बनेगी। कहते नहीं वो कैसे तुमने सोच लिया? मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे लगता है। तो वही क्या पता, अल्लाह ताला कभी पास होकर सुनता भी है, तो मुझे अच्छी भी लगती थी, तो बस वही बात कबूल हो गई। पाकिस्तान में जो आपके रिश्तेदार हैं उन्होंने आपसे कुछ कहा कि यार आप लोगों ने बहुत जल्दी शादी कर दी अपने बच्चों की? सब ने बोला, इतनी सारी मुखालफत थी, इतने लोग कह रहे थे, फिर भी आप लोग इधर डटे रहे। इसका पापा का सबसे बड़ा इसमें हाथ है। उन्होंने कहा मैंने कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने शादी करनी है, अभी असद की मैंने करनी। सब ने बोला ऐसे। मैंने कहा अभी आप थोड़ा सा 1 साल और सब्र कर दे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अभी सोच लिया और मैंने करनी है बस। दोनों के फ्यूचर के बारे में अब आप लोगों के क्या प्लान हैं? अभी तो 2 दिन हुआ शादी को, कोई प्लान नहीं अभी बनाया, कुछ भी नहीं, बाकी जो आगे अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। साथ जाएंगे ओमान में, दोनों हमारे पास ही रहेंगे। जी तो नाजरीन, आपने पाकिस्तान के यंगेस्ट कपल की गुफ्तगू सुनी कि जिनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल्स हैं। हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।